कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। आपका अरमा आपका नाम, क्या है भरोसा। ना जानो मुल्ला काजी, ना जानो काबा काशी। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। मुझे कुछ कहना है, शायर तो नहीं। फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में बात करेंगे कि क्या राजेश खन्ना से शादी करने से पहले डिंपल कपाड़िया का ऋषि कपूर के साथ अफेयर था। नहीं था तो ऋषि कपूर की रिंग डिंपल कपाड़िया की उंगली में क्यों थी। राजेश खन्ना ने वो रिंग समंदर में क्यों फेंकी थी। इस कहानी को थोड़ा पहले से शुरू करते हैं। राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग लड़कियों में कितनी ज़्यादा रही आप सब जानते हैं। एक बार कुछ ऐसा हुआ, बारिश का दिन था। एक स्कूल की लड़की अपनी क्लास बंक करके काका की फिल्म देखने चली गई। फिल्म उसने पहले भी 2 बार देखी थी। बाकी लड़कियों की तरह वो लड़की भी काका की बहुत बड़ी फैन थी। फिल्म खत्म हुई, बारिश बंद हो गई तो वो लड़की राजेश खन्ना के बंगलो आशीर्वाद की तरफ चली गई। वहां पहुंचकर उस लड़की ने गार्ड को बताया कि मैं राजेश खन्ना की बहुत बड़ी फैन हूं, उनसे मिलना चाहती हूं। गार्ड के लिए नॉर्मल बात थी, अक्सर ऐसा होता ही रहता था। गार्ड ने कहा राजेश खन्ना घर पर नहीं है, पता नहीं वो कब आएंगे। वो लड़की वहां से गई नहीं, गेट की साइड पर खड़ी होकर इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक सफ़ेद फिएट कार वहां से गुजरती हुई बंगलों में दाखिल हो गई। कार के गुजरने से वहां का मैला पानी छींटों के रूप में उस लड़की के जूतों और जुराबों पर पड़ा। कार अंदर जाकर रुकी और अंजू महिंद्रू बाहर निकली, बंगलों में दाखिल हो गई। बाहर खड़ी लड़की गंदे पानी से खराब हुए अपने जूतों और जुराबों को देखकर रोती हुई वहां से घर लौट गई। वो स्कूल की लड़की डिंपल कपाड़िया थी। इस किस्से का जिक्र यासिर उस्मान की बुक में है। इससे ये पता चलता है कि डिंपल कपाड़िया शुरू से ही राजेश खन्ना की दीवानी थी। अब ऋषि कपूर की बात पर आते हैं। बॉबी के एपिसोड में आपको बताया था कि ऋषि बहुत मोटे थे और फिट होने के लिए उन्होंने बहुत पॉपुलर स्लिमिंग सेंटर जस्सा वाला ज्वाइन किया था। वहाँ जो लड़की ऋषि कपूर की फिटनेस पर ध्यान देती थी उसका नाम था यास्मीन मेहता। यास्मीन और ऋषि कपूर एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे, दोनों बहुत करीब आ गए। असल में यास्मीन ही ऋषि कपूर की पहली गर्लफ्रेंड थी। इस दौरान बॉबी का काम शुरू हो गया। बॉबी के लिए जब पुणे में शूटिंग हो रही थी तब ऋषि कपूर हर रोज पोस्ट ऑफिस से बॉम्बे लाइटनिंग कॉल करके यास्मीन से बात करते थे। बॉबी रिलीज होने से पहले ही डिंपल की राजेश खन्ना के साथ शादी हो गई। बॉबी की सफलता से ऋषि कपूर के बिहेवियर में थोड़ा बदलाव तो आ ही गया था। यास्मीन ने यह महसूस किया, उसको लगा अब ऋषि पहले वाला सिंपल लड़का नहीं रहा, अब इसके साथ आगे बढ़ना ठीक नहीं रहेगा। यास्मीन ने ऋषि कपूर से फासला बनाना शुरू कर दिया। डिंपल की शादी हो चुकी थी, फिर भी एक मैगजीन ने ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया के अफेयर की बात लिख दी। यास्मीन को ऋषि से दूर जाने में और आसानी होने लगी। फाइनली यास्मीन ने ऋषि कपूर के साथ ब्रेकअप कर लिया। उन दिनों ऋषि कपूर अपनी फिल्म जहरीला इंसान की शूटिंग के लिए कर्नाटक गए हुए थे। ऋषि कपूर यास्मीन के गम में शराब पीने लगे और अपनी को स्टार नीतू सिंह से कहते थे कि यास्मीन को कॉल करो और उससे कहो मुझसे बात करे। पोस्ट ऑफिस जाकर कॉल करने की कोशिश करते। एक बार रात के 10:30 बजे यास्मीन की मां ने कॉल अटेंड की और ऋषि से कहा, बेटा यास्मीन को भूल जाओ। ऋषि कपूर बहुत दुखी हो गए। शूटिंग से बंबई लौटकर ऋषि कपूर ताजमहल होटल के अपोलो बार दोस्तों के साथ शराब पीने पहुंच गए। जैसे ही एंटर हुए उनकी नज़र यास्मीन पर पड़ी। यास्मीन ऋषि कपूर के ही किसी दोस्त के साथ आई हुई थी। उन दिनों वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। यास्मीन और उसका साथी फिर होटल में जहां भी गए ऋषि कपूर अपने दोस्तों के साथ उनके पीछे पीछे गए और उनसे कुछ दूर टेबल पर बैठ गए। उन्होंने एक शैंपेन की बोतल यास्मीन के टेबल पर सर्व करवा दी। ऋषि कपूर ने बहुत ज़्यादा नशा कर लिया था।
रेस्टोरेंट के मैनेजर से बहस हो गई। उस दिन कुछ याद नहीं रहा। बहुत बाद में उन्हें बताया गया कि उस दिन ऋषि कपूर के पास 2000 रुपये थे और बिल 18,000 रुपये का बना था। बाद में किसी तरह सेटल किया गया। खैर, बाद में यास्मीन की शादी ऋषि कपूर के ही एक दोस्त के साथ हो गई थी। जब राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया को प्रपोज किया था तो डिम्पल के हाथ में एक रिंग देखी थी। राजेश खन्ना ने वह समंदर में फेंक दी थी। एक हेडलाइन बनी, राजेश खन्ना ने ऋषि कपूर की रिंग समंदर में फेंकी। हुआ ये था कि यास्मीन ने ऋषि कपूर को एक सिंपल सी रिंग गिफ्ट की थी। ऋषि कपूर उसे अपनी उंगली में पहन के रखते थे। बॉबी की शूटिंग के दौरान डिम्पल अक्सर ऋषि के हाथ से वो रिंग निकाल लेती थी और खुद पहन लेती थी। इस तरह वो रिंग डिम्पल के पास रह गई। वही रिंग राजेश खन्ना ने डिम्पल के हाथ से निकालकर फेंकी थी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का कभी कोई अफेयर नहीं था। ये सारी बात खुद ऋषि कपूर ने अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में मेंशन की है। इसके साथ ही ऋषि कपूर, डिम्पल और राजेश खन्ना से जुड़ा यह किस्सा यहाँ पूरा होता है। एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।